हेलो बच्चों, आज जो है हम मॉडल पेपर सेट 12 डाल रहे हैं और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सेट नंबर 12 जो ओ मार्कशीट के लिए आपके लिए है। आइए देखते हैं आगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है खंड आ का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, उसने कहा था किस विधा की रचना है। इसमें विधा पूछा गया। अब उपन्यास, यात्रा, व्रत, कहानी, संस्मरण, ये सारी विधाएं हैं, लेकिन जो उसने कहा था ये कहानी विधा है। ये कहानी विधा, यहाँ पर सी में हम निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बनी के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर, गणेश मंत्री, मुदगल। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 में पहला आएगा राजेंद्र अवस्थी। कादम्बनी के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। बहुत ही दुर्लभ प्रश्न है, इनको बड़े ध्यान से देखिए जिससे आपके पेपर में अच्छे नंबर आए। इसके बाद तीसरा है हिंदी का प्रथम नाटक सती प्रताप, नल दमयंती, कामना, नहुस। देखिए बच्चों, हिंदी का प्रथम नाटक तो यहाँ पर जो है ये नहुस है, और बाकी ये सती प्रताप, नल दमयंती, कामना, ये किसने लिखा ये हम आपको बता रहे हैं। बच्चों सती प्रताप लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और नल दमयंती जो है श्री जयदयाल जी गोयंदका ने लिखा है। कामना लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया। यानी आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो यहाँ पर बच्चों ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल ये आलोचक हैं, और यही जैसे आधुनिक काल को गद्य काल कहा तो ये रामचंद्र शुक्ल आएगा। ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल ही आता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हुए। जयशंकर प्रसाद, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र। हम बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद, 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हुए जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल की विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकट चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य रचना। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण, क्योंकि वीर गाथा काल मैचिंग करता है, तो यही सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है। द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है कवि वृत्तात्मक, छायावादी, इतिवृत्तात्मक, स्वच्छंदवादी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है इतिवृत्तात्मक। तो ये कई रूपों में पूछा जा सकता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, आला खंड का दूसरा नाम है बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो। आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, जिसको जगनिक ने लिखा है ना। आइए अगला देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दूसरे पेज में है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं मीरा, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। तो यहाँ पर बच्चों जो है आएगा सूरदास। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। इसमें 3 रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की हैं, एक रचना नहीं है, वही आपको बताना है। देखिए, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी, दीप शिखा। तो यहाँ पर जो है पथिक भी राम नरेश त्रिपाठी की है, मानसी भी है, कविता कौमुदी की है, लेकिन दीप शिखा ये रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है, महादेवी वर्मा की है। इसके बाद अगला, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं इस सेट में, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, 12, 10, 8, 6। तो बच्चों यहाँ पर 8 होते हैं, 8 में निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा,
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में निहित अलंकार है। निहित अलंकार है, देखिए, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, संदेह। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो यहाँ पर मानो आया, जहाँ मन मानो जन जानो, ज्यों त्यों आए, वहाँ पर सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत, बिच बिच छहारत बूंद, मध्य मुक्ता मनि मोहत। प्रयुक्त इसमें प्रयुक्त छंद का नाम है दोहा, चौपाई, सोरठा, और फिर आता है आपका बरवय, है ना। तो यहाँ जो है आपका आएगा ये नव उज्ज्वल जलधार हीर हीरक सी सोहत, है ना। अब बिच बिच छहारत बूंद, मुक्त मुक्ता मध्य मुक्ता मनि मोहत। यहाँ पर देखिए ये सोरठा अलंकार, ये सोरठा छंद है। और सोरठा का उल्टा क्या होता है? दोहा। हीर हीरक सी होती, नव उज्ज्वल जलधार, और मध्य मुक्ता मनि मोहति, और बिच बिच छहारत बूंद। तो यहाँ पर बच्चों सोरठा होगा, सोरठा छंद है ये। इसके बाद सम्मुख, निकट और अर्थ है उपसर्ग का, वि अभि परि उप। तो यहाँ पर जो है आपका सम्मुख माने अभि, अभि माने सम्मुख, निकट माने अभि, और माने अभि। तो यहाँ पर भी उपसर्ग का अर्थ होते हैं, अभि का अर्थ होता है सम्मुख, निकट, और। अगला देखिए, आनंद का पर्याय है दुख, रस, सुख, मग्न। तो यहाँ पर जो है आपका आएगा बी ऑप्शन, रस। आनंद का पर्याय है रस। इसके बाद अगला, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है ना, और उसे कहते हैं द्विग समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास। तो संख्यावाची शब्दों में जो है आपका आएगा द्विग समास, द्विग समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल अथवा विकृत शब्दों के आधार पर शब्द के भेद हैं। मूल अथवा विकृत शब्दों के आधार पर शब्द के भेद आपको बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए 8, 7, 4, 2। तो यहाँ पर 2 भेद होते हैं, ये आपका आएगा डी ऑप्शन, है ना, 2 आएगा। तो मूल अथवा विकृत शब्दों के 2 भेद होते हैं। रामस्य पुत्र का समस्त पद होगा, रामस्य पुत्र का समस्त पद होगा। तो यहाँ पर राम पुत्र, रामे पुत्र, रामाय पुत्र, राम पुत्र। तो यहाँ पर आ जाएगा राम पुत्र, है ना। रामस्य पुत्र, राम पुत्र यानी राम का पुत्र, ये समस्त पद होगा। इसके बाद हिंदी भाषा का मूलाधार है, हिंदी भाषा का मूलाधार है अरबी भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए हिंदी भाषा का मूलाधार है संस्कृत भाषा। अगला देखते हैं, तद नपुंसक लिंग का चतुर्थी द्विवचन है, तस्मै, ताभ्याम, और इसके बाद आता तैः, तेषु। तो यहाँ पर आएगा आपका ताभ्याम, है ना। तो हमने बहुत कम समय में इस सेट को आपको समझाने की कोशिश किया, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद। और अपने इसको अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।